अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा वरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। हेलो, क्या? शंभू का एक्सीडेंट हो गया है। अरे छोकरी, जरा घरનું ધ્યાન રાખજે હો। मिस्टर महियावंशी, प्लीज पेशेंट से अभी कोई भी नहीं मिल सकता। पर डॉक्टर, शंभू ठीक है ना? हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन अभी भी पेशेंट की हालत काफी नाजुक है, इसलिए उसे आईसीयू में ही रखना होगा। प्लीज। वो कहाँ है? शंभू, शंभू बेटा। मेरा बेटा कैसा है? इलाज चल रहा है, हौसला रखे। हितेन भाई शंभू जी को यहाँ समय पर लिया है, कुछ नहीं होगा उन्हें। उसे देखना है बेटे। धीरज रखिए काका। शंभू अभी बेहोश है, आप उससे नहीं मिल सकते, पर आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। ठीक हो जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि छोटे मालिक यहाँ पर है, तो शंभू की जान बच गई, नहीं तो इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से लाते। मिस्टर महियावंशी, ये कुछ दवाइयाँ ले आइए, और हाँ, इंजेक्शन अर्जेंट चाहिए। मैं अभी लाता। संतु, तू जा घर, पर मेरी बात मान, तू जा, मेरी चिंता मत कर, तू जा। साहेबो मारो गुलाबनो छोड़, वो तो बेरी नव। आय हाय, ना खोर जाए तारो। तुझसे कह रही हूं मैं, देख नहीं रही पोछा लगा रही हूं मैं। देख देख देख, मेरी मेहनत पे कीचड़ धर दिया तूने। मुझे माफ कर दीजिए मासी, गलती हो गई मुझसे, मेरा ध्यान नहीं। भूल हो गई। अरे दिवस रात साफ रखिए हमें, और तेरे जैसे लोग आके बिगाड़ देते हैं। अगली बार से ध्यान रखूंगी, इस बार गलती हो गई। चल जा। काम तो खत्म ही नहीं होता इन लोगों की मेहरबानी से। बीनबा, बीनबा। मालकिन, कैसा है शंभू? ऑपरेशन हो गया है, डॉक्टर ने कहा वो ठीक है। हितेन भाई सब संभाल रहे।
लेकिन अस्पताल से निकलते समय नितिन भाई ने मुझसे खुद कहा था कि इलाज के लिए और ज्यादा पैसे चाहिए। बिनबा कहाँ है? बिनबा, मालकिन, उनसे पैसों की उम्मीद रखना बेकार है। सब कुछ उन्हीं के कारण तो हुआ है। खेमी और शंभू के ऊपर कितनी घटिया बात की, और फिर बापूजी ने उनसे कहा भी जाने के लिए, तो वो अस्पताल नहीं गई। और बिनबा कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। बोल, क्या बकना है? बिनबा, शंभू जी अस्पताल में है। हाँ, बासी हो गई अब ये खबर। कुछ ताजा समाचार बता। शंभू है कि लुढ़क गया है? अरे तू क्यों इतना मुंह बना रही है? हा? शोक मत मना, तेरे बहन का वर अभी हुआ नहीं है वो, और मैं उसे कभी बनने में नहीं दूंगी, समझी? तेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। पर आपका तो रिश्ता है, खून का नहीं, जरूरत का रिश्ता है। बिनबा, शंभू जी ने सालों इस घर में गुजारे, इस घर की सेवा की है। घर में अगर जानवर भी हो तो उससे मोह हो जाता है, और शंभू जी तो इंसान है। शंभू जी के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप यहाँ से सुनाई नहीं दे रहा, ठीक? हाँ, रुक। हाँ, बोल अबे। एक बात बता, तुम दोनों बहनों की बचपन से ही नजर काली गंदी है क्या? है? बड़ी बहन घर के नौकर के ऊपर नजर डाल रही है, छोटी बहन घर की तिजोरी के चाबी पर। है? मत डाल अपनी नजर। बिनबा, शंभू जी के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अगर मालिक होते तो। मालिक की चमची, अगर नानका को पता चलता ना कि शंभू खेमी के साथ रंगरलिया मना रहा था, तो तभी के तभी धक्के मार के उसे घर से बाहर निकाल देता, और साथ में तुझे भी एक धक्का देता, क्योंकि बहन तो तेरी है ना। बिनबा, मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहती। शंभू जी के इलाज के लिए उनके माँ बाप को कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप तिजोरी में से कुछ पैसे। शंभू के बहाने तिजोरी की चाबी पे कब्जा करना चाहती है तू? खबरदार, विचार भी अपने मन में मत लाना, क्योंकि मैं तुझे चाबी तक पहुंचने नहीं दूंगी कभी भी। बिनबा, मैं पैसों तक नहीं पहुंचना चाहती। शंभू जी के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। शंभू मेरा नौकर है, मैं उसे पैसे दूं नहीं दूं तुझे क्या है? हाँ, जा, बहुत थकियारी होगी तू। जा जा, स्टोर रूम में जाके आराम कर, चल। बिनबा, चाबी दीजिए। बिनबा, चाबी दीजिए। बिनबा, चाबी दीजिए। बिनबा, बड़ी बेशरम है तू, 2 बार थप्पड़ खा चुकी है, फिर भी अभी भूख कायम है तेरी। तीसरी बार मारो क्या थप्पड़? चाबी दीजिए। रुक जा तरू, ये क्या पागलपन है? अरे पागलपन तो ये कर रही है, तिजोरी की चाबी मांग रही है मुझसे। बापूजी, आपको पता है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता छोटी जाति की कोई तरफदारी करता है तो। संतू को हमने अपनी बेटी का स्थान दिया है, और एक बाप की हैसियत से तरफदारी कर रहा हूं मैं उसकी। ऐसा क्या किया मेरी बेटी ने कि तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया? थोड़े पैसे ही तो मांगे। अरे पैसों के नाम पे तिजोरी की चाबी पे कब्जा करना चाहती है वो। अरे भिखारी की नजर देने वाले के हाथ तक पहुंचे ना, ठीक है, लेकिन अगर उसकी नजर देने वाले के जेब तक पहुंचे ना, तो बहुत गलत होता है।
चाबी संभालने की जिम्मेदारी इस घर में सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। और घर वालों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मालिक ने मुझे दी है। मालिक शंभू जी को इस घर का सदस्य समझते हैं और उनके लिए आपको पैसे देने ही होंगे। बापूजी समझाइए इसे, समझाइए। मेरा रास्ता काटने की कोशिश न करे, अपना खुद का रास्ता भूल जाएगी। ठीक ही तो किया है उसने। जरा सोच तरू, अगर धर्मराज होता तो शंभू का इलाज के लिए वो पैसों की तरफ देखता। सोच जरा। ठीक है, इसे चाबी लेनी है ना, लेने दो। लेकिन इसने अगर चाबी को हाथ लगाया तो आज के बाद मैं इस चाबी को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। लेने दो चाबी। बड़ी आई थी मुझसे चाबी छीनने वाली। थैंक्स कादम्बरी। थैंक्स? तुम क्यों कह रहे हो? थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, उस बुक्के के लिए। कम ऑन, देने वाले कभी थैंक्स नहीं कहते। वही तो, तुम थैंक्स क्यों कह रहे हो? मतलब ये बुके तुम मेरे लिए नहीं लाई? नहीं, मुझे तो लगा कि तुम मेरे लिए लाए थे। व्हाट? मतलब ये बुके हम दोनों में से कोई नहीं लाया, तो फिर ये भेजा किसने? तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि हम दोनों ही बहुत बड़े बुद्धू हैं। आई एम श्योर ये बुके माँ ने भेजा होगा, तो हम दोनों के लिए। सच? माँ भी ना? शी इज वेरी स्मार्ट। वेल, माँ किसकी है? तुक्कू की। चलो, ऐसे रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। गुड नाइट। कौन है वहां पे? पता नहीं, शायद कोई पड़ोस में आया हो। मीनबा, शंभू जी के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। मीनबा, मैं पैसों तक नहीं पहुंचना चाहती। शंभू जी के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। चाबी दीजिए मीनबा। मालिक शंभू जी को इस घर का सदस्य समझते हैं और उनके लिए आपको पैसे देने ही होंगे। जरा सोच करूं, अगर धर्मराज होता तो शंभू का इलाज के लिए वो पैसों की तरफ देखता। अगर संतू मौलिक की बात नानका को बता सकती है तो वो नानका को मेरे खिलाफ भड़का भी तो सकती है। सोच तरु, सोच। अगर नानका ने तुझसे पूछ लिया कि शंभू के इलाज के लिए पैसे क्यों नहीं दिए तो क्या करेगी? क्या तू संतू से हार जाएगी?
सत्यानाश जाए तेरा, बिगाड़ दिया सब। अरे रांडल माँ ने आंख दिए फिर भी लोग देखते नहीं है। हाँ। कहाँ है वो? ये लो। पर बिनबा हम? हाँ, मुझे पता है अब तुम क्या कहोगी। ये पैसे हम कैसे लौटाएं? देखो, तुम्हारा शंभू हमारे यहाँ सालों से काम कर रहा है, तो उसका इलाज तो हमें ही करना होगा ना। लो, और इसे वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेरी एक शर्त है। शंभू और खेमी वाघेला की शादी नहीं होनी चाहिए। अरे दिमाग दिया है ना भगवान ने, जरा सोचो ना। तुम जैसे छोटी जाति के लोगों का लड़का मेरे भाई का साड़ू भाई कैसे बन सकता है? ज्यादा पैसे चाहिए? लो, और पैसे लो, लेकिन ये शादी नहीं होनी चाहिए, बस लो। पर बिनबा, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मालकिन ने हमें दे दिए हैं। कौन मालकिन? अरे तू तो मेरे पहले पहुंच गई। कितने में खरीदा बता? खरीदने बेचने की बात नहीं है मालकिन, शंभू मेरा इकलौता बेटा है। पर बिनबा, आप तो जरा सोचिए, बहुत मुश्किल से ये शादी तय हुई है। शंभू और खेमी दोनों मांगलिक है, इस रिश्ते को मत बिगड़ने दीजिए। अच्छी पट्टी पढ़ाई तूने। एक बात बता, मैंने तो तुझे पैसे देने के लिए इनकार कर दिया था, तो इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? चुराए क्या? बिनबा, मैंने पैसे चुराए नहीं। मेघना बहन ने जो कहने दिए थे, मैंने वही कहने बेचकर इन्हें पैसे दिए। मदर इंडिया बनने का बड़ा शौक है तुझे। रुक, तेरा ये शौक मैं पूरा करूंगी। और तुम लोग कान खोल के सुन लो, ये शादी होनी नहीं चाहिए, समझे? और अगर ये शादी हुई तो तुम्हारे बेटे को यहाँ से अपने घर लेके जाओ, हमारे घर मत भेजना काम करने, समझे? हाँ, और उसे ये भी कहना कि इसके बाद धर्मराज मैयावंशी का गुस्सा झेलने के लिए तैयार हो। और तू संतुड़ी, घर के गहने किससे पूछ के बेचे तूने? ये सवाल अब तुझे मैं नहीं, नानका पूछेगा। जवाब देने के लिए तैयार रहना। सुभद्रा की ननद तरुलता मैयावंशी यहाँ कितने बरस के बाद दिखी है।